काफी ज्यादा सियासत गरमाई हुई है ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर। आखिर ऐसा उन्होंने कर क्या दिया? इतने सारे कहीं ना कहीं पहलवान उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं और ये सचमुच गंभीर आरोप हैं। भले ही इन मामले पर अब सरकार भी पूरी तरीके से चौकन्ना है, क्योंकि जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं और इनमें से तो कई सारे मेडल भी जीते हैं। साक्षी मलिक की हम चर्चा करें या फिर हम बात करें यहाँ पर बजरंग पुनिया के, ऐसे तमाम बड़े बड़े चेहरे हैं जो इस समय विनेश फोगाट के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और उन पर जो आरोप लगे ब्रजभूषण शरण सिंह पर, उन आरोपों को ध्यान से सुना देखा जा रहा है कि आखिर क्या सचमुच उन्होंने ऐसा कदम उठाया था। खैर, ये एक बहुत बड़ा मामला है, इस पर पूरी तरीके जांच पड़ताल होगी, उसी के बाद सच्चाई सामने आएगी। हमारा चैनल कोई पुष्टि नहीं कर रहा कि आरोप सच है या झूठे हैं, लेकिन आपके लिए एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करी है जिसमें आपको पता चलेगा कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह है कौन। जब बात आ रही थी महाराष्ट्र से राज ठाकरे के अयोध्या दौरे की, तब ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनको धमकियां दी थी कि अयोध्या में घुसने नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने जो उत्तर पूर्वी लोगों के लिए बातें रखी थी, तब ये चर्चाओं में आए थे। और अब एक बार फिर से चर्चाओं, वैसे तो ये चर्चाओं का विषय बने ही रहते हैं, लेकिन इस बार मामला बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले पहलवान अगर इन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो खाली फोकट तो वो आरोप लगाने के लिए सड़कों पर नहीं बैठे, इसके पीछे की जरूर कोई ना कोई वजह होगी। उस वजह को लगभग तलाश कर ही रही फेडरेशन, लगभग जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह है कौन? उनकी पत्नी उनसे ज्यादा अमीर है, ये एक अपने आप में चौंका देने वाली बात है। तो संपत्ति को लेकर, उनकी पत्नी को लेकर, उनके राजनीतिक जीवन को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर हमने खास रिपोर्ट तैयार करी है। देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के केसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह फिर चर्चाओं में हैं। देश की कई दिग्गज महिला पहलवानों ने सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया। इसको कई विपक्षी नेताओं ने बेहद ही गंभीर आरोप बताया है। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक जैसे कई पहलवान 18 जनवरी को यानी आज के दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने प्रदर्शन को लेकर आगे आए थे। जी हां, आपको बता दें कि 18 तारीख को जब आगे आए तो 19 तारीख तक इनकी ये धरना प्रदर्शन जारी था। पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह, जी हां, महिला शिविर में कई कोच और पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया गया है। तो ये खुलासा होने के बाद सभी के होश उड़ गए। लेकिन आगे की जानकारी देते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह है कौन और उनकी पत्नी क्या करती हैं, उनको लेकर भी चर्चाएं बहुत हैं। 8 जनवरी 1957 को उत्तर प्रदेश के गोंडा के विश्वेश्वरपुर में जन्मे ब्रजभूषण शरण सिंह ने साल 1979 यानी 1979 में स्टूडेंट यूनियन की पॉलिटिक्स से सियासत की शुरुआत की थी। साल 1988 यानी 1988 में पहली बार बीजेपी के संपर्क में आए और धीरे धीरे गोंडा और पूर्वांचल के जिलों में उनकी छवि एक हिंदुत्ववादी नेता की बनती गई। ब्रजभूषण शरण सिंह अब तक 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या जैसे जिलों में उनका दबदबा माना जाता है। ब्रजभूषण शरण सिंह राम मंदिर आंदोलन में भी काफी आगे भाग ले चुके हैं। विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में भी उन्हें आरोपी बनाया गया था। हालांकि सितंबर 2020 में कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। बात साल 2019 के चुनावी हलफनामे की है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने बताया था कि वे करीब 10 करोड़ की प्रॉपर्टी से करीब उनके मालिक हैं, जबकि उन पर 6 करोड़ से ज़्यादा की देनदारी है। ब्रजभूषण शरण सिंह कुल यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो संख्या बनती है दर्ज को 4 करोड़ से ज़्यादा की चल अचल संपत्ति के मालिक हैं। तो उनकी पत्नी के पास भी अगर बात करें तो बड़ी संख्या में उनके पास भी रकम है, करीब यहाँ पर 6 करोड़ से ज़्यादा, 6 करोड़ 34 लाख से ज़्यादा की रकम बताई जाती है जो चल अचल की संपत्ति है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने बताया था कि उनके नाम पर करीब यहाँ पर अगर देनदारी की यहाँ पर बात करें, जो चल संपत्ति है उसकी बात करें तो वो करीब यहाँ पर आती है 1,57,96,317 की चल संपत्ति, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर 2,54,44,541 रुपए की चल संपत्ति है। इसी तरह ब्रजभूषण के पास भी अगर बात करें तो 2,43 लाख से ज़्यादा की चल अचल और उनकी पत्नी के पास 3,80,00,000 रुपए की ज़्यादा की अचल संपत्ति है। ब्रजभूषण शरण सिंह और उनकी पत्नी के नाम पर कुल 4 गाड़ियाँ हैं, जिसमें फोर्ड की एंडेवर, महिंद्रा स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरिया गाड़ियां शामिल हैं। ब्रजभूषण के पास 50 ग्राम सोने की ज्वेलरी है, जबकि उनकी पत्नी के पास 200 ग्राम के सोने के गहने हैं। अब बात करें उनकी पत्नी की तो ब्रजभूषण शरण सिंह और उनकी पत्नी दोनों हथियारों के शौकीन हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने हलफनामे में जो ब्यौरा दिया था उसके मुताबिक उनके पास एक पिस्टल, एक राइफल और एक रिपीटर है, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर एक राइफल और एक रिपीटर है। ब्रजभूषण शरण सिंह का गोंडा में मकान और ज़मीनें तो हैं ही, इसके अलावा लखनऊ में कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ भी है।
उनकी पत्नी के बारे में बात करें तो उनकी पत्नी का नाम श्रीमती केतकी देवी सिंह है। वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़मीनी स्तर पर राजनीति में एक्टिव रही थी। जिला पंचायत के तौर पर भी उनका नाम कई बार सामने आया और जनताओं के बीच भी बनी रही। और जब भी किसी को सहारा देने की बात आई, किसी के निधन के वक्त के यहाँ पर किसी में शरीक होने की बात आई, तो केतकी देवी सिंह ने हमेशा ही आगे कदम बढ़ाया है। उनके बारे में बात करें तो 2 संतान, एक पुत्री बताया जाता है जो रिपोर्ट्स के अनुसार, यानी उनके 2 यहाँ पर पुत्र और एक पुत्री है। अब बात अगर इनकी पहलवानी से करें तो पहलवानी कदकाठी के ब्रजभूषण शरण को पहलवानी का शौक था। पहलवानी के अखाड़े का शौक उन्हें सियासी अखाड़े की ओर ले गया। साल 1980 में ब्रजभूषण ने पहली बार MLC का चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में ब्रजभूषण महज 14 वोटों से हार गए। इस हार के बाद उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। यही वो दौर था जब अयोध्या का राम मंदिर आंदोलन जोर पकड़ रहा था। ब्रजभूषण इसमें सक्रिय रूप से अपना योगदान दे रहे थे। इसी दौरान वो अयोध्या के साधु संतों की छत्र छाया में आए और महंत नृत्य गोपाल दास, महंत रामचंद्र परमहंस जैसे तमाम संतों का आशीर्वाद देकर मंदिर आंदोलन का नेतृत्व संभालते नजर आए। 1991 पहली बार संसद पहुंचे थे। बाढ़ में विवादित ढांचे का ढाने में बनाए गए थे आरोपी। ये चर्चाओं का विषय था। पुराना नाता रहा इनका, क्योंकि विवादों से घिरे रहे थे, लेकिन अब ये बड़ा गंभीर आरोप लगा और इस मुद्दे पर कई सारी जानकारियां भी सामने आ रही है। अब देखते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को कहीं ना कहीं निर्दोष साबित करने के लिए तमाम बातें कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विनेश फोगाट ने भी कई सारे आरोप लगाए। उनके समर्थन में उनके तमाम साथी भी नजर आ रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि कैसे आगे जो माहौल बना है वो कैसे यहाँ पर राजनीतिक तौर पर हटता नजर आएगा। लेकिन ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। चाहे निर्दोष पाए जाएं, चाहे यहाँ पर इस मामले पर जो भी सुनवाई हो, लेकिन लोग इस मामले को सालों साल तक याद रखने वाले हैं। देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में हमने वो जानकारी पहुंचाई जो आप में से बहुत कम लोग जानते थे। ये जानकारी सब सूत्रों के मुताबिक और रिपोर्ट्स के माध्यम से थी। लेकिन अब बात आती है असल मुद्दे पर। जो कुछ भी देश में इन दिनों हंगामा मचा हुआ है, इस मामले को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाए गए, आपको क्या लगता है? अगर आप ब्रजभूषण शरण सिंह को काफी लंबे समय से जानते हैं और विनेश फोगाट को काफी लंबे समय से जानते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें कोई राजनीतिक सियासी एजेंडा बनाया गया है ब्रजभूषण शरण सिंह को फंसाने के लिए, या सचमुच ये मामला एक निकल कर सामने आया जो ब्रजभूषण शरण सिंह को फंसाता नजर आएगा? तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए, क्योंकि देश के पहलवानों की बात है। जिन पहलवानों ने बात करें ओलंपिक में, ऐसे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स जो खेल होते हैं वहां पर जाकर देश का मान सम्मान बढ़ाया। खासकर महिलाओं की बात करें तो घर से निकलना ही महिलाओं के लिए दुश्वार हो रखा है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल तक ये महिलाएं गई हैं और इन्होंने नाम रोशन किया है। और अब अपने ही तमाम भारतीयों के खिलाफ ऐसे आरोप लगा रहे हैं, एक व्यक्ति के खिलाफ ऐसे आरोप लगाए गए, तो ये सचमुच सोच विचार करने वाले हैं कि आखिर क्या ऐसा मामला है जिसकी वजह से ब्रजभूषण शरण सिंह अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं। विवादों से पुराना नाता रहा, जैसे कि हमने खास रिपोर्ट में बताया, लेकिन शायद इस बार गंभीर विवाद में फंस गए। इस पर पूरी जानकारी जो है अभी सब सामने आ रही है। स्पष्ट रूप से इस मामले पर भी आप सभी तक रिपोर्ट्स पहुंचाई जाएगी। बशर्ते बने रहें चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।